तो दोस्तों लीजिए, आज मैं चलती हूँ अपने मायके घर से अपने ससुराल के घर। ये मैं जो अभी रास्ते पे जा रही हूँ, ये रास्ते मेरे पिपरा बाज़ार से मैं बढ़ चुकी हूँ। स्कूल भी मैं अपनी क्रॉस कर चुकी हूँ, अब अपने ससुराल के रास्ते पे हूँ। ये रास्ता और मेरे मायके से करीब 10 किलोमीटर ही है मेरे ससुराल का गांव, और पूरे पक्की सड़क है। और यहाँ से होते हुए अब मैं इसी रास्ते से हमेशा जाती हूँ अपने ससुराल। जबकि पहले ये रास्ता जो था ये पक्की नहीं था, ग्रेबल था, मिट्टी का रास्ता था। तो मैं जब जाती थी तो शर्मा जी एकदम पकड़ करके शर्मा जी को मैं रहती थी ऐसे ही। अभी भी इसको पकड़ी हुई हूँ देखिए, पर अभी तो मैं ऐसे ही मजाक के तौर पर पकड़ी हूँ कि मैं गिरूंगी तो तुमको भी लेकर के गिरूंगी, इसलिए पकड़ी हूँ। पर पहले मैं शर्मा जी को एकदम कस करके पकड़ती थी कि रास्ता में कभी अगर बारिश हो जाए तो मत पूछिए रास्ता का हाल कैसा था। पर यही अब देखिए कि रास्ता पूरे फिट है, चकाचक है। और यहाँ से करीब 10 से 12 मिनट के भीतर मैं अपने ससुराल पहुंच जाती हूँ। तो यही मैं आपको दिखाने वाली थी। अभी मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं जाती हूँ। ये करबोल है, भलोइया गांव के करबोल है, जय माता। और यहाँ पे सभी कोई प्रणाम करके ही आगे बढ़ते हैं। और मैं अब अपने ससुराल के गांव में चल रही हूँ, मतलब ससुराल के गांव की तरफ चल रही हूँ। यहाँ पर देखिए बस ट्रक एक पलटा हुआ है, उल्टा हुआ है। और इसके कल होकर के भी मैं गई जब अपने ससुराल, तो मैं देखी ये ट्रक जैसे के तैसे था और उसके बाद में सर उठाया गया है यहाँ से। अब मैं यहाँ पर जो हमारे माधव नेपाल नेताजी जो है वो पुल दिए थे, उसके बाद में वो उनके वरदान से या उनके क्या कहा जाता है कि योगदान से उस पुल का निर्माण हुआ है, वरदान से नहीं। और ये थोड़ा दूर कच्ची है, इसके बाद फिर पक्की रास्ता आ जाएगा। जी हाँ, तो ये जो पुल है, पुल के कटने के बाद में अब उधर का कौन कौन गांव सब है वो सब शुरुआत हो जाता है। फुलबरिया क्या है, क्या बोलते हो तुम, डी की क्या बोलते हो ना, उसको क्या बोलते हो। अब मैं इस नहर होते हुए, इस नहर को क्रॉस करते हुए अब मैं उस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ। क्या बोला जाता है गांव का, डी क्या तुम बोलते थे ना वहाँ पर, कि आपका गांव के क्या था पहले, मतलब पहले वो था जहाँ से काम होता था। हाँ, अब मैं इस रास्ते पर आ गई। अब यहाँ से हमारे गांव का शुरुआत होता है। ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं, अब मेरे गढ़ी, हाँ, अब मेरे माथे पर चल जाएगा। और देखिए स्कूल के विद्यार्थी सबको ठीक उसी समय छुट्टी होने का टाइम था। सब विद्यार्थी सब छुट्टी हो करके अपने अपने घर को लौट रहे हैं। कोई गप मार रहे हैं, कोई इधर इशारा भी कर रहे थे कि हाँ हाँ देख रहे हैं, अरे ये तो वही लोग हैं, ऐसे बोल रहे थे नहीं हम लोगों को देख करके। ये बच्चा लोग हम लोग को, कुछ लोग हम लोग को पहचान भी गए। अब मेरे माथे पर जो है सो आंचल, हाँ यहाँ मैं आंचल रखने के लिए शुभम को बोली कि यहाँ पर बाइक रोको, अब यहाँ से आगे बिना घूंघट का नहीं जाया जाएगा। तो यहाँ पर घूंघट डाली और इसके बाद अब मैं गांव में प्रवेश करूंगी धीरे धीरे। जी हाँ, अब गांव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और रास्ते पर बच्चे जो है अपने अपने घर जा रहे हैं। वो लोग भूखे प्यासे, कोई मजाक करते हुए, कोई एक दूसरे को जिसकाते हुए। देखिए पूरे रास्ते पर बहुत विद्यार्थी है उस स्कूल में, और उस चौगम्मा का विद्यार्थी सब उसी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल भी बहुत अच्छा है, नामी है स्कूल। मेरा साथी लोग भी कई टीचर है वहाँ पे। और देखिए अब मैं अपने गाँव की तरफ बढ़ रही हूँ। हाँ, मेरा यही हुलिया है। गांव जब मैं जाती हूँ तो मेरा यही हुलिया होता है। जब मैं शहर में रहती हूँ तो अपने ढंग से रहती हूँ, पर मैं गांव में जाती हूँ तो अपना रीति रिवाज, अपना कल्चर कभी नहीं भूलती। मुझे लगता है कि भूलना भी नहीं चाहिए। ये अपना परंपरा है, एक दूसरे को मतलब ये हस्तांतरण ही करना चाहिए। तो मेरा यही रूप रहता है। फिर भी चूँकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को भी इसमें दिखा रही हूँ। अब गाँव में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ, अब बस अपने दरवाजे पर पहुँचने वाली हूँ, है ना शुभम जी। दोस्तों तो अब मैं पहुंच गई अपने ससुराल, जो कि रौथट जिला के माधव नारायण नगर पालिका में माधोपुर है। अब यही मैं आपको, अब यहाँ पर ब्रह्म बाबा का स्थान है जो कि बन रहा है। अब मैं अपने दरवाजे पर पहुंच गई। जी हाँ, ये है मेरा दरवाज़ा जहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है। देखिए अब मैं ज़्यादा व्लॉग यहाँ मैं नहीं तान सकती वीडियो, क्योंकि यहाँ पर लोग सब बैठे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए ये है मेरी ससुराल का घर। और ससुराल के घर कैसा है, जो यहाँ पर हम लोग अभी कोई नहीं रहते। मैं कैमरा बैक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है बाहर का दरवाज़ा, यहाँ से जाते हैं। जब हम लोग के यहाँ पर मर्द लोग हमेशा घर में ही नहीं बैठे रहते हैं, बाहर रहते हैं। और वो हुआ उधर दरवाज़ा, और वहाँ पर शर्मा जी बैठे हुए हैं। और इधर देखिए सारा घास फूस जमा हुआ है। ये ऐसे ही है, जब
हम लोग फंक्शन वंक्शन होता है तो हम लोग आते हैं तो इसको साफ़ सुथरा करवाते हैं। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए घास फूस जन्म गया हुआ है। अब ऐसे ही है, हम लोग हर जगह तो परफेक्ट हो नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, इसलिए यहाँ की हालत जो है सो ऐसी है। जब हम लोग रहने आते हैं तो ठीक करवा लेते हैं। अब आज क्या है देखिए, जब शर्मा जी बाहर है और जब मुझे बुलाना पड़ता है तो मैं इसको यहाँ से सिग्नल देती हूँ तो वो आ जाते हैं, और अब भी नहीं सुनते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मिस कॉल करती हूँ तो वो वहाँ से आ जाते हैं। जनरली सब मेरे ससुर जी को भी यहाँ ऐसे ही करके बुलाया जाता था, और जेठाजू को भी ऐसे ही, और इसी तरह शर्मा जी को भी ऐसे ही बुलाया जाता है। इधर गोसाई घर है और इधर घर में रहती है, इस रूम में मेरी जेठानी रहती है, इस रूम में मैं आपको दिखा दूँ। और इधर से गोसाई घर हो गया, और यही है घर। तो आलीशान है, अच्छा है, भव्य है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग रहते नहीं हैं, तो नहीं रहने पर घर की हालत जो है सो ऐसे ही हो जाती है। और हम लोग जब रहते हैं आते हैं यहाँ पे, मेरी सासू माँ बैठा करती थी इस पे, तो वो यादें जो है से जुड़ी हुई हैं, यादें आ जाती हैं। याद ही है जो हमेशा इंसान को मतलब ताज़गी करती है, इंसान को उस याद से जोड़ करके उस इंसान की अहमियत को झलकाती है। इसमें फ़िलहाल किचन होता है देखिए, लेकिन अब जैसे तैसे पड़ा हुआ है, क्या कहे। जब हम लोग रहते हैं तो इसको व्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पर देखिए शुभम महाराज जो है सो सोया हुआ है, उसको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जिस भी हालत में सोया हो सकता है वो लड़का। और ऐसे ही है यहाँ का घर। देखिए मैं आज आई हूँ, मैं भी घूमने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए कुछ काम भी था, तो मैं उधर से शादी में आई हूँ ना, अपने जेठान के लड़के का शादी में, तो सोची कि घर जाती हूँ। बहुत साल हो गया, 3 साल हो गया था मुझे घर नहीं आए, तो मैं सोची कि शादी के ही बहाना से क्यों न सही, मतलब घर जाया जाए, घर देखा जाए कि कैसा है, किस हालत में है। तो आई तो शर्मा जी मतलब ताला लगा करके दूरा पर बैठे हुए थे, और फिर आए। तो इसी बहाने मैं सोची कि सबके मन में एक प्रकार की जिज्ञासा होगी कि इनका ससुराल कैसा है, इनका घर कैसा है, तो इस जिज्ञासा को मिटाऊँ और मैं भी देखूँ, और साथ साथ एक ब्लॉग भी हो जाए मेरा गाँव का घर कैसा है। क्योंकि आप लोग तो बोलिएगा कि गांव का घर कैसा है। ऊपर वाले घर में मेरे ससुर जी रहते थे, और कुछ समय बाद में मैं अगर ऊपर जाऊंगी तो वो भी बहुत गर्मी है, बहुत घाम है यहाँ पर तराई में। मैं जब से आई हूँ और साड़ी लगा करके बैठी हूँ तो पसीना पसीना देख लीजिए आप, पूरा पसीना पसीना भीग चुकी हूँ मैं। तो ऐसे ही है, फैन से मैं बाहर हूँ कुछ देर के लिए, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए लहसुन ऐसे ही लटकाया जाता है। अब तो ये अच्छा होता है, हमेशा के लिए रहता है, ये सूखता ज़्यादा नहीं है, कम है, और अच्छा भी दिखता है और हमेशा टिकता भी है। तो अब मैं रूम में जा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं और जगह जाऊँगी वो भी आपको दिखाऊंगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये है सीमा का ससुराल। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे घुसकते घुसकते छत पर आ गई और बैठी हूँ यहाँ पर। यहाँ से पूरा गांव का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। वहाँ शुभम है, वहाँ पर इधर उधर गांव है जहाँ मैं उठ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं बैठे बैठे दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं उठी तो लोग मुझे देख लेंगे, और जो कि अच्छा नहीं लगेगा लोगों को कि ये शहर में रहती है, छत पर आ गई और बैठ करके दिखा रही है। तो इसलिए बैठ करके जैसे तैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि मेरा गांव मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और गांव से परिचित करा सकूँ कि किस गांव में मेरा ससुराल पड़ता है। तो देखिए कैमरा बैक कर देती हूँ एक बार फिर से। ये है गांव का नज़ारा। इधर हम लोग का साइड में पड़ता है, उधर खेत सब है हम लोगों का, इधर खेत है, उधर फुलवारी भी मेरा ही है, इधर पीछे बारी है। इधर ये लड़का बदमाशी कर रहा है, गांव में आया है तो ऊपर से उठा उठा करके ईंटा सब नीचे बिक रहा है, जो कि अच्छा बात नहीं है। ये देख लीजिए पुराना हो चुका है घर, अब शायद इसके शादी में ही रिपेयर होगा, शुभम के शादी में। उधर बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैं इधर आ गई आप लोगों को दिखाने के लिए। ए लड़का बदमाशी मत करो। तो बात जो है सो यही है। अब यही वीडियो ख़त्म करती हूँ यहाँ के, और फिर मैं लौटूंगी यहाँ से तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, अब मैं अपने ससुराल से निकल चुकी हूँ पिपरा जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे मन किया कि मैं ये बागमती का नया पुल बना हुआ था, ये माधोपुर सिंगारमन के साइड में बागमती नदी में, जो कि 750 से ज़्यादा मीटर का है।
करीब 1 किलोमीटर, थोड़ा ही सा कम है। देखिए मेरे हस्बैंड आगे पढ़ रहे हैं, मैं इनको भी ले चल रही थी, बोल रही थी कि चलिए आप भी वहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा ठंड हवा खाते हैं, घर के गर्मी से ऊब चुके थे हम लोग। तो यहाँ तक मुझे छोड़ने आए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हप्पे गप्पे भी मारे और अच्छा 2-4 वीडियो भी बनाए यहाँ पे। और इसके बाद में मैं यहीं से इधर से ही अपने ससुराल गाँव लौट गई। यही पुल है जो माधोपुर सिंगारमन से है, और उधर शायद कौन सा गाँव, ये जो टावर दिख रहा है